अपने लोगों को घूम करके ये भी कह रहे हैं इसको मत बेचना, या ये डॉलर होने वाला है, डॉलर हो गया है, आपकी ज़मीन मत औने पौने दाम में मत बेचो। आज तो कल का ही गाज़ियाबाद नोएडा होगा। कि मैं अपने को करैक्टर से, रेसिडेंशियल से सोशलिस्ट मानता हूँ। मैं कहीं नहीं दबता, इनको भी डांटता हूँ। अगर मैं मंदिर मस्जिद के पाखंड अगर मंदिर में जाना पत्थर पूजना मानता हूँ, तो इनको भी कहता हूँ कि तब तक पिछड़े रहोगे जब तक आप दौड़ के मस्जिद की तरफ चिचाते भागते रहोगे। न कन्हैया के कहने से बनेंगे, न बनैया के कहने से बनेंगे, न राहुल गांधी के कहने से बनेंगे। मैं ये कहता हूँ न मेरे कहने से बनेंगे। राज्य की जनता चाहेगी तब बनेंगे। इस जी ने तो उसको ब्लॉक का मेला बना दिया। वो राज्य का एशिया प्रसिद्ध मेला था, देश का मेला था, दुनिया का मेला था। तो दुनिया के मेला का गांव का मेला नीतीश जी साजिश करके दूसरे जगह पर ले जाते हैं। इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं सोनपुर के विधायक रामानुज प्रसाद जी, जिनसे आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ वो छपरा में मौजूद है, ये समाहरणालय है। विशेष बातचीत में हम जानेंगे छपरा के विषयों में और सोनपुर के विषयों में। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आप 4 वर्ष से सर विधायक हैं। आप तो एकदम समझिए कि शुरू से समझा जाए तो 2005 में 2 बार, फिर 2015 और 2020 में 4 बार विधायक बने। मूल समस्याएं अभी भी क्या लगती है सर सोनपुर में आपको दिखाई दे? देखिए, सबसे बड़ी समस्या सोनपुर की है, राज्य की है, देश की है, वो है बेरोजगारी। और दूसरी बड़ी समस्या मैं समझता हूँ कि पूरे देश को, हमारे राज्य को, और उसमें हमारा क्षेत्र भी है, कि जो एक मिसलीड किया जा रहा है सोसाइटी को, जो एक प्रोपगंडा में, पाखंड में जो डुबाया गया, विज्ञान से हटाया जा रहा है, पाखंड में डुबाया जा रहा है। ये सब समस्या का जड़ है, सब समस्या का जड़ है। तो हमारी सबसे बड़ी जो समस्या है वो है बेरोजगारी। और बेरोजगारी का कारण है कि बिहार से पलायन। आप हर तरह का ड्रेन हमारे यहाँ से होता है। हमारे यहाँ से मैन ड्रेन हो रहा, पावर ड्रेन हो रहा है, हमारा मनी ड्रेन हो रहा है, हमारा इंटेलिजेंट ड्रेन हो रहा है। तो सब ड्रेन ही हो रहा है। यहाँ हमारे यहाँ इनकम कमिंग का कोई स्कोप नहीं है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है कि लंबे समय से राजनीति में रहने के नाते राज्य की ही समस्या है कि बेरोजगारी इतनी बड़ी समस्या है कि हमारे लोग राज्य के, देश के सभी राज्यों में मिल जाएंगे, मेहनत मजदूरी करते, अच्छे काम में भी मिलेंगे। बल्कि दुनिया के मतलब कई देशों का पार्लियामेंट्री ये में दौरा किया, जहाँ गए वहीं अपने बिहार के लोगों को देखा। और एक ही कहाँ साहब लाइवलीहुड के लिए बहुत कम हमारे लोग हैं जो जाके वो पावर सेक्टर में जाकर के, ये सेक्टर में जाकर के, कॉर्पोरेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करके काम कर रहा है। सब कहीं भी जाकर के मजदूर के रूप में काम कर रहा है। तो हमने भी अपने समस्या को ये समझा। तो अपने क्षेत्र में जब हम छात्र जीवन से निकल के राजनीतिक जीवन में आए, तो सबसे पहले इस पर काम करने का हमने सोचा कि साहब बेरोजगारी कैसे दूर हो। तो बेरोजगारी दूर हम आपको शुरू करते हैं काम की। आप कह रहे हैं तो ये आप देख रहे हैं जो जेपी सेतु है, आज का जेपी सेतु, वो मेरे संघर्ष का दिन है। यहाँ से दिल्ली तक 10 से 11 वर्ष हम लोग लड़ने का काम किया। और वहाँ के भी जेलों में बंद हुए, यहाँ के भी जेलों में बंद हुए, हमारे कई साथी मारे गए, कितने मार खाए। तो ये पुल बना, आज वो पूरे बिहार का लाइफलाइन है। न सिर्फ लाइफलाइन है बल्कि हमारी रोटी दाता भी बनने जा रहा है देश की। वो ये है मूल रूप से बेरोजगारी। और उसमें हमारे राज्य में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। उसमें हम लोगों का क्षेत्र, हमारे ही ज़िला में, जो हमारे ज़िला में प्रमंडल में जो इधर का इलाका है उत्तर की ओर, उनके पास 10 बीघा 5 बीघा ज़मीन है। हम जहाँ से पैदा हुए, जहाँ राजनीति करते हैं, जहाँ के प्रतिनिधि हैं, वहाँ कोई ऐसा परिवार आपको नहीं मिलेगा कि 10 कट्ठा 20 कट्ठा वाला हो, 10 बीघा 20 बीघा वाला तक भी नहीं है। क्योंकि इधर से गंगा, उधर से गंडक, इधर से चौड़, जो वो चौड़ भी अब धूरे धूर बिक गया। बाहर का दिल्ली पटना वाला, हम अपने लोगों को घूम करके ये भी कह रहे हैं इसको मत बेचना, या ये डॉलर होने वाला है, डॉलर हो गया है, आपकी ज़मीन मत औने पौने दाम में मत बेचो। आज तो कल का ही गाज़ियाबाद नोएडा होगा, ये जो है सो गुड़गांव होगा। पूरा हमारा व्यक्त देखिए आप, जैसे जेपी सेतु से निकलिएगा, परमानंदपुर हो, नया गांव हो, शीतलपुर हो, आप सभी देखिएगा, उधर शिकारपुर है, कल्याणपुर है, सारे के सारे ज़मीन बिक गए। आज सब में इन्वेस्टमेंट करके, ब्लैक मनी वाला इन्वेस्टमेंट करे या वाइट मनी वाला करे, लेकिन सारे ज़मीन बिक रहे हैं हमारे। तो कल का जो बिक रहा है वो तो कल का कॉलोनीज डेवलप होगा, मार्केट डेवलप होगा।
तो इससे रोज़गार मिलेगा, यह हमारी समझ थी। तो हमने पहली लड़ाई हमारी शुरू हुई कि अपने लोगों को रोज़गार, चूँकि हम जहाँ से वास करते हैं, जहाँ राजनीति करते हैं, जहाँ प्रतिनिधित्व करते हैं, वो हमारे यहाँ रेल ही था एक ऐसा जो सब लोगों को रोटी प्रोवाइड करता था, सब लोगों को जॉब प्रोवाइड करता था। एक आपको इस बिहार में अजूबा होगा कि हम सोनपुर आदिवाड़ा के लोगों को कई प्रदेशों में घूमने गए अपने छात्र जीवन से, राजनीति में हैं, तो उसमें हमने अपने सोनपुर को नहीं देखा। अपने ही ज़िला में परसा को, गरखा को और मशरक के लोगों को देखा, लेकिन हमारा सोनपुर दिगवाड़ा के लोग रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मिले जो चटकल में काम करते हो। हम तो आज कहीं हम लोग लंबे समय से हैं जो चटकल में काम करते हो, जो वहाँ इस खोला में। बाकी हम देखते थे गरखा का है, परसा का है, मशरक का है, तो वहाँ खोला में काम कर रहा है, तो खटाल में काम कर रहा है। लेकिन हमारे यहाँ के लोग नहीं जाते थे। क्यों नहीं जाते थे? तो हमारे यहाँ भारतीय रेल का जो ब्रिटिशर्स ने इंडिया में जो ही रखा, तो भारतीय रेल जो चली तो आकर के सोनपुर होकर के ही गोरखपुर तक गई और उसके बाद दिल्ली पहुंची। तो हमारे यहाँ रेल का जो ये था, वो हमारे यहाँ का जो सोनपुर का डीटीएस ऑफिस पहले था, बाद में डिवीज़न बना, डीआरएम कार्यालय हुआ। वो मैक्सिमम लोग रोटी, बल्कि ये सिचुएशन था कि हम लोग अगर पढ़ने में आनाकानी करते थे, मुझको हमारे एक मास्टर साहब जो ज़्यादा चाहते थे, खड़ाऊँ से पीटने लगे, अरे तू हो रेलवे में नौकरी करेगा क्या? आपका क्षेत्र सर यादव बहुल है, और आपके विपक्ष में जितनी भी चारों बार जो है विनय कुमार सिंह लड़े, विनय सिंह जी लड़े, और चारों बार उनको हार की खानी पड़ी। लेकिन क्या मतलब आपका जो वो मजबूत पॉइंट बताएं जिसके चलते आप नहीं, हमारा क्षेत्र यादव बहुल नहीं है, ये आप नहीं कहिए, सब बहुल है। ऐसा नहीं है कि हाँ ये बात है कि कोई बड़ी संख्या होती है तो बड़ी संख्या इसकी भी है, दूसरे की भी है, लेकिन ऐसा नहीं कि यादव की ही बहुलता है और खाली यादव लोग ही हैं, सब लोग वहाँ वास करते हैं। और मैं आपको बताऊं कि पार्टीगत और नीतिगत और विचारधारागत तो मत जो मिलता ही है, लेकिन हमारे जो समर्थक वर्ग और चाहने वाले और मेरे नैतिक कुछ लोगों ने कुछ लोग समर्थन देते हैं, कुछ लोग भौतिक देते हैं, कुछ लोग आर्थिक देते हैं, लेकिन सोसाइटी के सभी सेक्टर में लोग। आपके भी कुछ कार्यकर्ता हैं जो मुस्लिम कार्यकर्ता हैं, उनका ये था कि तेजस्वी जी ये चर्चा नहीं करते हैं कि हमारे मुसलमानों को कुछ जब बने वो अगर अगले सीएम बनते हैं तो कुछ आरक्षण की बात करें, उनके डेवलपमेंट के लिए कुछ थॉट्स हो, कुछ रोड मैप हो। आपने कभी चर्चा किया इस विषय पे? नहीं, मैं तो करता हूँ, मैं इतना ये तो हो जाएगा मेरा बोलापन पार्टी में उतनी ये नहीं है कि मैं एडवाइस लोगों को रेफ़र करूँ, लेकिन अगर एडवाइस पार्टी में ली जाती है, लिए जाएंगे, तो मैं सोसाइटी के सभी सेक्टर के लिए लड़ता हूँ। और माइनॉरिटी ने उससे ज़्यादा संख्या में, हम जिनको माइनॉरिटी यहाँ कहते हैं, वो जो योगी के जी के शब्दों में या मोदी जी के शब्दों में मैं नहीं मानता। ये उससे कम संख्या वाले लोग माइनॉरिटी में नहीं आते, या इनको माइनॉरिटी में कहा जाता है। आप देखिए, माइनॉरिटी का मतलब सीधे लोग बुझते हैं इस्लाम, मुसलमान। आप कहाँ कहते हैं खालिस्तान और दल का ये के लोग कहाँ कहते हैं कि ईसाइयत के लोग? इसलिए मैं नहीं मानता। हाँ, इनकी ईसाई की भी अगर है तो ये पिछड़ने का ये भी कारण है, लेकिन हाँ ये बात अवश्य है कि ये हमारे भाई हैं, हमारे ही लोग हैं, हमारे ही से ये है। इनको टारगेट करके कोई पार्टी, कोई संस्था काम करके बदनाम किए हुए है। और आज जो आप कर रहे हैं हमारी पार्टी, और ये हम लोग तो वेलफेयर में निश्चित तौर से करते हैं, और पार्टी के ही जहाँ सोशलिज्म और सेकुलरिज्म आ जाता है, जो कॉन्सेप्ट ऑफ दी बेस कॉन्सेप्ट ऑफ दी पार्टी है, तो वो उसमें कहीं से कोई छूटने वाली बात नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि आज मैं कह रहा हूँ कोई भी दल हो, आज राहुल गांधी इज ओनली सेइंग समथिंग रादर कि हिज मैंने पार्टी मेंस आर नॉट विथ हिम। तो ये जो आप कह सकते हैं कि साहब जो स्थिति बनी हुई है, सच्चर कमेटी का रिपोर्ट है, रंगराजन कमेटी का रिपोर्ट है, रंगनाथ मिश्रा कमेटी का रिपोर्ट है, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं भेदभाव हुआ, चाहे पावर में जो लोग लौज रहे हों, पावर में जो लोग भी लौज रहे हों, तो इनकी भी जो सब माइनॉरिटी के जो साथी हैं उनकी भी जो साइकी है, और दूसरे के इनको भी ये हमेशा अपने को मुसलमान हम देश के नागरिक हैं, हमारा भी देश है, ये किसी को बेईमान को एहसास कराना पड़ेगा। हमारी भागीदारी है, हमारे हक है, हमारा हकूक़ है। आप इस मॉडल के साथ लड़ो, हम भीख के फेरे में क्यों अधिकार लेंगे। जिस घटना की बात करते हैं सर, जो छपरा में हुआ, जिसमें आपका आना भी हुआ 2 बार, उसको किस नज़रिए से देखते हैं?
देखिए ये घटना देश में जो चारों तरफ जो जो ये है बेचैनी, जो तनाव, जो देश में जो एक माहौल बना दिया गया है। आज आप कह रहे थे कि किसी भी तथाकथित सेकुलर जगह आप नीतीश कुमार को देख लीजिए, फलाने को देख लीजिए, चिलाने को देख लीजिए, कोई डेयर नहीं कर रहा है फलाना हिंदू नाराज़ हो जाएगा, 80% नाराज़ हो जाएगा इनकी हक की लड़ाई, इनकी आवाज़, इनकी बात बोलने के लिए। लेकिन मैं अपने को कैरेक्टर से, रेसिडेंशियल से सोशलिस्ट मानता हूँ। मैं कहीं नहीं दबता, इनको भी डांटता हूँ। अगर मैं मंदिर मस्जिद के पाखंड अगर मंदिर में जाना पत्थर पूजना मानता हूँ, तो इनको भी कहता हूँ कि तब तक पिछड़े रहोगे जब तक आप दौड़ के मस्जिद की तरफ छिचाते भागते रहोगे। विज्ञान की तरफ जाओ, ज्ञान की तरफ जाओ। ये जब मांगते हैं तो हम कहते हैं अरे बेईमान मांगना है तो हमसे लाइब्रेरी मांगो। पीके के आने के बाद, प्रशांत किशोर के आने के बाद से ये पलायन जो मुद्दा है वो काफ़ी बढ़ गया है। नहीं, पलायन का मुद्दा जो है पीके के आने के बाद नहीं बढ़ा है। ये मुद्दा तो हम लोग विपक्ष के लोग हमेशा उठाते रहे। हमेशा हमारा बिहार से जो ट्रेन भर करके, बस भर करके लोग जाते हैं, मरते हैं, मार खाते हैं। वो दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में कमाते हैं। वो महाराष्ट्र में जो है सो बाल ठाकरे वो और उसका जो था राज ठाकरे मारता था, वहाँ गुजरात में, तमिलनाडु में। तो ये जो हमारी ये समस्या है इस पर रहा है। हाँ, ये बात सही है कि पीके आए हैं तो इसे हम लोग, हमारे नेता प्रतिपक्ष ने जॉब को, जो मैंने कहा जॉब को इशू बनाया कि हम आएंगे तो डायरेक्ट नौकरी भी 10 लाख देंगे, जॉब क्रिएशन में काम करेंगे, हमारी सरकार बनी तो ये करेंगे। तो प्राइम एजेंडा इसको बनाया गया। तो इससे आज कोई नहीं भाग सकता। पीके कर रहे हैं, इट इज़ ही ड्यूटी टू डू द सेम, टू प्रोपोगेट द इशू, बिकॉज दिस इज़ द वाइटल इशू ऑफ द आवर सोसाइटी। क्रेडिट उनको जा रहा है, बराबर नहीं, क्रेडिट उनको जा रहा है। आप दे, मीडिया के साथ ही दे या वो ले। जब दूसरे नहीं बोलेंगे, दूसरे बेईमान जो पावर में लॉज्ड हैं काम नहीं करेंगे, तो जो बोलेगा उस पर जाएगा, चाहे वो कन्हैया करे या पीके करे या रामानुज करे। अच्छा, कन्हैया के आने के बाद हाँ, कांग्रेस जो है जिस तरीके से अभी भी पूरा इंडिया गठबंधन में कांग्रेस कन्हैया के आने के बाद से ये नहीं स्टैंड कर रहा है कि तेजस्वी ही हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। ये शब्द देखिए, ये मेरी बात करना, कन्हैया के कहने से बनेंगे, न बनैया के कहने से बनेंगे, न राहुल गांधी के कहने से बनेंगे। मैं ये कहता हूँ न मेरे कहने से बनेंगे। राज्य की जनता चाहेगी तब बनेगी। राज्य की जनता चाहेगी तब बनेगी। कौन हु बने और देखिए उनके कहने से बनेगा। आप वो रहना न रहना गठबंधन में ये अलग विषय है, लेकिन ये पूछना और आप लोगों की तरह बार बार ये सवाल खड़ा करना, कहीं से सवाल ही नहीं है। देयर इज नो इशू बिफोर अस टू डिस्कस ऑन दिस। जिस सोनपुर एशिया मेले की बात होती है, पूरे एशिया मेला धीरे धीरे वो जो है कमज़ोर होते जा रहा है। जिस एशिया के लिए सोनपुर मेले के नहीं, लिए एशिया प्रसिद्ध हमारा सोनपुर मेला था। हमारा सोनपुर मेला धार्मिक और ऐतिहासिक उसकी जो भी ये रही हो, लेकिन मेरे समझ से, मेरे अध्ययन से, मैं भी वहाँ पैदा भी हुआ, वहीं राजनीति कर रहा हूँ, बचपन से देखा हूँ, देख रहा हूँ। तो उसकी अवनति, उसका डाउनफॉल, उसका ये करना, तो ये देख करके मुझको ये लगता है कि जितना प्रॉपर केयर उस पर दिया जाना चाहिए था प्रचार प्रसार में, जितना देश को में और जगहों पर हुआ, सोनपुर मेला को वो कवरेज नहीं मिला। और नीतीश जी के आने के बाद तो उस पर भंसा दिया गया। नीतीश जी ने तो उसको ब्लॉक का मेला बना दिया। ब्लॉक का मेला वो राज्य का एशिया प्रसिद्ध मेला था, देश का मेला था, दुनिया का मेला था। तो दुनिया के मेला का, गांव का मेला नीतीश जी साजिश करके दूसरे जगह पर ले जाते हैं। हम कई बार कहा नीतीश जी से, सदन में भी कहा, यहाँ के मंच पर एक बार ये आया भाग के चले। हमने कहा आपको झगड़ा नहीं होनी चाहिए हमसे, आप अपने को या और कहीं को या राज्य भर को बनाओ, लेकिन बिहार को में ये भी हम भी हैं, हमको सोनपुर को उजाड़ के आखिरी प्रश्न जो इस बार हमारे रामानुज प्रसाद विधायक जी चार बार से विधायक बने और पूरे जो है इतिहास रिकॉर्ड इस बार 5वीं बार, कितने मतों से आपको लगता है कि हम जो लीड करेंगे विपक्षी? हम तो अभी जो हालात है, जो 5 साल काम करते रहते हैं, तो और जिस तरह से मतदाताओं का कहने की कई तरह का समर्थन मुझको मिलता है, भौतिक, नैतिक, आर्थिक, तो इसमें मैं तो ये पा रहा हूँ कि आज के दिनों में 50,000 वोट से हमको जीतना चाहिए। इसी के साथ आप देख रहे थे, मेरे साथ है माननीय विधायक 4 बार के सोनपुर के रामानुज प्रसाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।